नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज बात करेंगे झारखंड नीट बेस्ड असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी के रिगार्डिंग। और पिछले कुछ दिनों से काफ़ी न्यूज़ सर्कुलेट हो रहा है इस वैकेंसी से जुड़ी हुई, तो इस पर आज हम लोग नज़र डालेंगे और सभी महत्वपूर्ण पहलुओं पर विचार रखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला हम लोग बात करेंगे क्या भविष्य है इस नीट बेस्ड असिस्टेंट प्रोफेसर की, सरकार की इसमें मंशा क्या है, सरकार क्या चाहती है। सरकार नीट बेस्ड असिस्टेंट प्रोफेसर को परमानेंट करेगी क्या, क्योंकि ये डिमांड हो रहा है और इसका मामला झारखंड के विधानसभा में काफ़ी ज़्यादा प्रमुखता से रखा गया है। जेपीएससी से परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी कब तक आएगी, इस पर भी बात करेंगे। क्या नीट बेस्ड असिस्टेंट प्रोफेसर का सीधे समायोजन किया जाएगा या नियुक्ति में वेटेज दिया जाएगा, सरकार क्या चाहती है, और एक अपना विजन देने का भी प्रयास करेंगे। सबसे बेस्ट तरीका क्या हो सकता है, सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है जिसे किया जा सकता है। तो चलिए बात करते हैं सभी प्रमुख बिंदुओं पर। ये देखिए, आपने ये न्यूज तो देखा ही होगा। स्टेट यूनिवर्सिटीज नीड बेस्ड लेक्चरर की सेवा नियमित के लिए 700 पद रखें सुरक्षित। यूजीसी नियम व सरकार की पॉलिसी के अनुसार सृजित पदों पर हुई है नियुक्ति और इसीलिए 700 पदों को सुरक्षित रखा जाने का यहाँ पर कह सकते हैं प्रस्ताव दिया गया है। लेकिन ये 700 के जगह 1000 भी हो सकता है, क्योंकि बाद में ये 700 है 2017 वाले, इसके बाद 2024 में भी नियुक्तियाँ हुई है, इनको यहाँ पर ऐड नहीं किया गया है ना। ये भी अगर ऐड हो जाते हैं तो इनकी संख्या 1000 प्लस हो जाएगी। अगर होना होगा तो सभी का होगा, लेकिन अभी उस स्थिति में सरकार आगे नहीं बढ़ी है। क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जो विधानसभा में हुई है उसी के रिगार्डिंग बात करेंगे। तो सबसे पहले इस न्यूज़ में क्या दिया गया है कि समस्याओं को जो माननीय प्रदीप यादव जी ने उठाया है, इसको लेकर आभार व्यक्त किया गया है। और यहाँ 2017 वाले 5 से 8 साल तक की सेवा दे चुके हैं और इसके लिए कहा जा रहा है कि उनकी सेवा को नियमित किया जाए। जेपीएससी से जो 2400 बहाली निकलेगी उसमें 700 पद उनके लिए रिजर्व रखा जाए। लेकिन यहीं पे गलती है, ये 1000 प्लस पदों की यहाँ पर बात होनी चाहिए, क्योंकि 2024 में भी नियुक्तियाँ हुई है, इनको भी यहाँ पर ऐड करना चाहिए, क्योंकि सभी का संकल्प एक ही है। 10-40 संकल्प के तहत नियुक्ति हुई है तो उनका भी होना चाहिए। और रहा सवाल 2017 का, तो वो एक्चुअली नीट बेस्ड असिस्टेंट प्रोफेसर तो है ही नहीं, वो गेस्ट फैकल्टी थे, बाद में उसे नीट बेस्ड में मर्ज किया गया। अगर एक्सपीरियंस की बात करें कि नीट बेस्ड में उनका योगदान कितने दिनों का हुआ है, तो वो लगभग सबका सेम हो जाएगा, वहाँ पे उनके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होगा। इसलिए ये जो रूल्स अगर लागू करती है तो सबके साथ होगा, है ना, सबके साथ होगा। और इनका तर्क है कि पहले भी 18 महीने और 24 माह के अस्थायी सेवा वाले शिक्षकों को नियमित किया जा चुका है, इसीलिए उसे भी नियमित करना चाहिए। और 700 ये पदों का डिमांड कर रहे हैं, जो कि बढ़कर 1000 होनी ही चाहिए, तभी सबका हो पाएगा, नए और पुराने का। लेकिन सरकार का इसमें क्या तर्क है, देखिए ये मामला सदन में भी उठा। सरकार ने यहाँ पर कहा कि इस प्रकार समायोजन अगर करते हैं, ठीक है, समायोजन करते हैं तो एक उदाहरण बन जाएगा। सरकार के तहत जो मंत्री हैं आपके हायर एजुकेशन के सुदीप कुमार सोनू, उनका कहना था कि बुनियादी तौर पर यह नीतिगत मामला है, वैकल्पिक व्यवस्था के तहत इन्हें रखा गया है, किसी एक वर्ग को समायोजित करना सही नहीं होगा। एक वर्ग को समायोजित करना सही नहीं होगा, यह उदाहरण बन जाएगा। क्योंकि देखिए और भी डिपार्टमेंट्स हैं, वहाँ भी अनुबंध पर काम कर रहे हैं, तो वो भी डिमांड करेंगे। और अलग डिपार्टमेंट में तो छोड़िए, यहाँ 2017 वाले खुद को नियमित करने का प्रयास कर रहे हैं और 2024 वाले को छोड़ा जा रहा है ना, 2024 वाले को छोड़ा जा रहा है। इससे क्या होगा, अलग अलग डिपार्टमेंट तो छोड़िए, एक ही संकल्प से बहाल हुए लोगों के साथ भी भेदभाव हो जाएगा। और अगर आप इन्हें करते हैं तो इनको भी करना ही पड़ेगा। फिलहाल की स्थिति ये बन जाएगी और इससे एक रिजल्ट निकल कर आता है, सरकार उनको सीधे समायोजित करने के मूड में नहीं है, फिलहाल तो नहीं है, अब आगे जैसा होता है। लेकिन इसने ये कहा कि हम लोग परमानेंट नियुक्ति के लिए जेपीएससी को अधियाचन भेजे हैं 2416 पदों पर, 2416 पदों पर। यहाँ पर हम लोग इसके नियुक्ति में इसको वेटेज देंगे, है ना, इनके एक्सपीरियंस को व्यर्थ नहीं जाने देंगे, इसको वेटेज दिया जाएगा। इसके लिए जो भी नियम बदलना होगा अधियाचन से पहले, उसमें जो कंडीशन डालना होगा
हम लोग उस कंडीशन को डालेंगे ताकि जिनकी नियुक्ति हो गई है उनको वेटेज दिया जाए, नीड बेस्ड असिस्टेंट प्रोफेसर को वेटेज दिया जाए। अभी मामला यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया कि हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम जैसे राज्यों में शिक्षकों की नियुक्ति में विशेष रूप से प्राथमिकता दी है ना। यहाँ पर भी प्राथमिकता दिया जाएगा, तो यहाँ पर भी प्राथमिकता दिए जाने की बात है, प्राथमिकता दी जाएगी, ये क्लियर है। तो यानी अब सीधे हम लोग सवालों पे आते हैं। जो सवाल हमने उठाया है, सबसे पहला यहाँ पर आपको था कि भविष्य क्या है। तो देखिए भविष्य यही है फिलहाल झारखंड में कि परमानेंट वैकेंसी आने में जब तक विलम्ब है, तो साफ साफ इसके नोटिफिकेशन में लिखा गया है 65 ईयर तक रहेंगे या फिर परमानेंट वैकेंसी आने तक, 65 ईयर या परमानेंट वैकेंसी आने तक। तो ये जब तक परमानेंट नहीं आती है तब तक इसे हटने का सवाल ही नहीं है, ये बिल्कुल रहेंगे, इनकी जॉब में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सरकार की मंशा क्या है मैंने बता दिया, सरकार की मंशा सीधे समायोजन का फिलहाल नहीं है, वो वेटेज देना चाहेगी, वेटेज देना चाहती है नियुक्ति में। तो परमानेंट सीधे करने के मूड में नहीं है, सरकार क्या देगी, वेटेज। यहाँ तक के सवालों का जवाब मिल गया। अब जेपीएससी से परमानेंट वैकेंसी कब आएगी, तो जैसे जेपीएससी को अध्याचन दिया गया है, अभी जेपीएससी चेयरमैन की नियुक्ति हुई है, और अगर हाईकोर्ट का प्रेशर नहीं रहा तो सरकार चाहती है ये नियुक्ति प्रक्रिया जेपीएससी के माध्यम से नहीं बल्कि एक अलग से आयोग बनाए, उस आयोग के माध्यम से हो, झारखंड शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से हो। तो यानी सरकार परमानेंट वैकेंसी लाएगी, लेकिन जेएसयूएससी के माध्यम से लाना चाहती है, सरकार का वो तरीका है। अगर हाईकोर्ट का प्रेशर नहीं हुआ तो अगर हाईकोर्ट में भी मामला चल रहा था जहाँ पे 4 महीने में नियुक्ति प्रक्रिया को संपन्न करने का आदेश दिया था, अगर वो फिर से केस अगर यहाँ पर रीओपन होता है, फिर से अगर हियरिंग होती है, तो फिर इसको नियुक्ति करना पड़ेगा और इसके तहत जेपीएससी से नियुक्ति करनी पड़ेगी। तो ये रहा। अब सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है, सबसे अच्छा तरीका जो नीट बेस्ड वाले के साथ फिलहाल किया सकता है, इससे सरकार की मंशा भी स्पष्ट हो जाएगी, सरकार की मंशा जो है वो भी फुलफिल हो जाएगी और जो नीट बेस्ड है उनका भी भला हो जाएगा। इसमें भी देखिए बेस्ट जो कि आप एमपी मध्य प्रदेश वाला देख सकते हो, मध्य प्रदेश में गेस्ट फैकल्टी की वैकेंसी हमेशा निकलती है, जो कि यहाँ पर नीट बेस्ड नाम दिया गया है। तो यहाँ पर कहा गया है जिनकी सेवा 151 दिन ठीक है हो गई है, मतलब साल में 151 दिन जिसने पढ़ा लिया है उसको 25% आरक्षण दिया जाएगा अस्थाई वेटेज में। अस्थाई जब नियुक्ति होगा तो 25% सीट इनके लिए आरक्षित रहेगा। तो ये प्रोविजंस है। और दूसरा क्या है ना कि ये वेटेज दिया जाएगा, मान लीजिए अगर 100 सीट है उसमें 25 सीट मिल गया किनको, गेस्ट फैकल्टी को, तो गेस्ट फैकल्टी की संख्या और भी ज़्यादा है। अगर सभी की नियुक्ति नहीं हो पाई, सभी की नियुक्ति नहीं हो पाई, 25% की नियुक्ति होनी है, 25% के लिए वेटेज दिया गया है, तो फिर उनकी सेवा समाप्त नहीं होती है, वो उनको जो बेनिफिट्स मिलना है अदर बेनिफिट्स के साथ साथ उनकी सेवा 65 ईयर तक फिक्स है, उनकी सेवा फिक्स यहाँ पर 65 ईयर तक फिक्स्ड है। तो ये सरकार को करना चाहिए। और जब भी गांधी जी भी कोई आंदोलन करते थे ना, एक ही बार में सारा डिमांड पूरा नहीं हो जाता, स्टेप बाय स्टेप। अभी ये हो सकता है कि सबसे पहले नियुक्ति में ग्रेस जो होता पॉइंट एपीआई जो कि अभी 5 नंबर का दिया गया है, इसी को बढ़ाकर 10 नंबर कर देना चाहिए सरकार को, कि नियुक्ति में 10 एक्स्ट्रा ग्रेस नंबर हम लोग देंगे नीड बेस्ड असिस्टेंट प्रोफेसर का। दूसरा हो सकता है इनकी सेवा 65 ईयर फिक्स कर दिया जाए, इसकी सेवा 65 ईयर फिक्स कर दिया जाए, क्यों कि ताकि इन पर जॉब जाने का खतरा ना रहे। अगर परमानेंट वैकेंसी में आप इनको रिजर्व करते सीट 25 या 30 या 40 जो भी परसेंट या 50% करते हैं, जिस प्रकार पारा टीचर के साथ झारखंड सरकार ने किया है कि 50% सीट जो है ना, 50% सीट जो है शिक्षकों की नियुक्ति में पारा टीचर के लिए रिजर्व कर दिया है। तो यहाँ पर भी ना, यहाँ पर भी 50% सीट जो गेस्ट या नीड बेस्ड असिस्टेंट प्रोफेसर हैं उनके लिए रिजर्व कर दिया जाए। 50% सीट अगर आप रिजर्व कर देते हैं तो फिर परमानेंट वैकेंसी में इनके सिलेक्शन के चांस काफ़ी बढ़ेंगे और इनके अनुभव का फ़ायदा झारखंड को मिलेगा, झारखंड के बच्चों को मिलेगा। तो 50% सीट इनके लिए रिजर्व कर दिया जाए, पहला रिजर्व हो गया। दूसरा, इनकी सेवा अगर इन 50% में सभी नहीं आ पाते हैं तो इन्हें हटाया नहीं जाएगा, बल्कि इनकी सेवा को फिक्स कर दिया जाए 65 ईयर के लिए। दूसरा ये क्या सकता है। तीसरा,
सैलरी एक सम्मानजनक सैलरी जो है ना, एक सम्मानजनक सैलरी लगभग जो डिमांड किया गया है 84,000 के आसपास जो डिमांड है, भी आवेदन दिया गया है, तो उसके लिए भी सरकार कर सकती है। इसमें सरकार को कहीं कोई पाबंदी नहीं है। सरकार जिसने जो अपनी मंशा जाहिर की है वेटेज दिया जाएगा, तो यहाँ से वेटेज भी मिल जाएगा 50% से, सैलरी को इंक्रीज करने से, और वो उसमें और सारे प्रोविजन जैसे कि डीए वगैरह ऐड होता है, वो सब भी प्रोविजंस किया सकता है। पीएफ वगैरह कटौती का प्रावधान किया जा सकता है, जिस प्रकार अदर स्टेट में किया गया है। सेवा को 65 ईयर तक किया जा सकता है फिक्स। तो ये सारे वेटेज भी अगर मिल जाते हैं तो एक प्रकार से कह सकते हैं बीच का रास्ता है ना, बीच का रास्ता निकल सकता है। तो सरकार को इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, या परमानेंट अगर जिसको बनता है तो सीधे परमानेंट कर सकती है, लेकिन सरकार की मंशा के अनुसार सरकार वेटेज देना चाहती है ना। विधानसभा में कहा कि हम लोग वेटेज देंगे, तो वेटेज में जो सबसे बेस्ट तरीका था वो हमने बताने का प्रयास किया। आप सभी इस बारे में क्या सोचते हैं आप बता सकते हैं। और झारखंड में जो मैंने प्रस्ताव दिया वो झारखंड सरकार ऑलरेडी कर रही है। पारा टीचर्स के मामले में पारा टीचर्स अस्थायी हो रहे हैं, परमानेंट टीचर बन रहे हैं, और जो नहीं बन पा रहे हैं वो पारा टीचर ऑलरेडी हैं, उनकी सेवा समाप्त नहीं हो रही है। तो ये उनको पीएफ का भी प्रोविज़न, पीएफ उनकी कटौती हो रही है पारा टीचर्स की, है ना। तो इसी प्रकार का प्रोविज़न इनके साथ भी किया जा सकता है। तो फिलहाल ये बड़ी अपडेट थी जिसको जो मैंने डिटेल करने का प्रयास किया आप सभी के लिए। आप क्या सोचते हैं इस बारे में, अपने अपने विचारों को जरूर रखेंगे। और आपको लगता है कि नहीं ये प्रस्ताव इसी प्रकार आगे बढ़ना चाहिए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर सकते हैं। और इससे 2-3 चीज़ें निकल कर आएगी। झारखंड में जो शिक्षा व्यवस्था है हायर एजुकेशन की, वहाँ पे जो भी पढ़ा रहे हैं वो बिल्कुल तन मन धन से वहाँ पे पढ़ा पाएंगे। और दूसरा, परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर जो वैकेंसी आएगी वहाँ पर चाहे वो आयोग से आए, नए आयोग से या जेपीएससी से आए, और उसके साथ भी एक योग्य वहाँ पर शिक्षकों की नियुक्ति हो पाएगी। इन क्राइटेरिया को अगर फुलफिल करती है सरकार तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो में नए अपडेट के साथ। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।